यही पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे, लाठियां मार रहे थे। अब ये जैसे आदमी आ रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां तोड़ी हैं रातों को। आंसू गैस के गोले तो काफी छोड़े हैं, जरे जरे से बच्चे तड़पे हैं रात को, आंखें रगड़ते रगड़ते बच्चों की सुराख हो गई। कल से बच्चे भूखे पड़े हुए घर के अंदर, छोटे छोटे से, जिनका दूध तलक का नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की कार्रवाई टकराव में बदल गई। रामलीला मैदान के पास मस्जिद से सटी जमीन पर जैसे ही नगर निगम की टीम पहुंची, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे हालात बिगड़ गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी बीच सामने आए एक वीडियो में एक महिला दावा कर रही है कि कार्रवाई के बाद पूरी रात बच्चे तड़पते रहे, आंखों में जलन रही और डर के माहौल में रात गुजर गई। इस पूरे मामले की जड़ दिल्ली हाई कोर्ट का वह आदेश है जिसमें तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में करीब 39,000 स्क्वायर फीट जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने सड़क, फुटपाथ, पार्किंग एरिया, बैंक्वेट हॉल और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से कब्जा हटाने को कहा था। इसी आदेश के तहत एमसीडी ने मस्जिद वाली जमीन के बाहर बने ढांचों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया, यह कहते हुए कि उनके पास इस जमीन को लेकर कोई ठोस कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने इसे चुनौती दी और दावा किया कि यह जमीन एक नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, इसलिए इस पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल को है। दूसरी तरफ एमसीडी का कहना है कि 1940 में केवल 0.195 एकड़ जमीन ही मस्जिद के लिए लीज पर दी गई थी और आसपास की जमीन वक्फ संपत्ति नहीं है। एमसीडी का यह भी दावा है कि मस्जिद के बाहर बने ढांचों को लेकर ना तो मस्जिद कमेटी और ना ही वक्फ बोर्ड कोई वैध दस्तावेज पेश कर सका है। आज सुबह भारी पुलिस बल के साथ एमसीडी की टीम जब बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची, तब हालात और बिगड़ गए। पत्थरबाजी और जवाबी कार्रवाई में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक डिस्पेंसरी तथा एक बैंक्वेट हॉल को गिराया गया। इसी कार्रवाई के बाद सामने आए वीडियो और महिला के आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आंसू गैस के असर से बच्चों की हालात बिगड़ गई और वे पूरी रात तड़पते रहे। अब इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कोर्ट के आदेश को लागू करते समय हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है, या फिर हिंसक विरोध ने स्थिति को बेकाबू बना दिया है? यह विवाद सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं, बल्कि जमीन के अधिकार और कानून की व्याख्या को लेकर चल रही एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है, जिसका फैसला अब अदालत करेगी। ये मोहता में से औरतें निकल के भागी, मट्टी अभी तलक पड़ी है। मट्टी कैसे जाएगी कब्रिस्तान? अब देखो, यहाँ पर डेमोलेशन किया गया, अतिक्रमण हटाया गया, क्या कुछ लग रहा है आपको कि जैसे कि माहौल था, स्थिति थी रात में? अंदर के इलाके की तो सही थी, यहाँ नहीं, बाहर जो कुछ हुआ उसके बाहर से भाग भाग के आ रहे थे। पत्थरबाजी भी हुई है यहाँ नहीं हुई, अंदर नहीं हुई इलाके में, बाहर हुई हो तो हमें उसकी यहाँ तो रात में स्थिति क्या थी? रात में तो है ना सही थी, यही पुलिस वाले जुल्म कर रहे थे, लाठियां मार रहे थे। अब ये जैसे आदमी आ रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां तोड़ी हैं रातों को। आंसू गैस के गोले भी छोड़ी? हाँ, आंसू गैस के गोले तो काफी छोड़े हैं, जरे जरे से बच्चे तड़पे हैं रात को, आंखें रगड़ते रगड़ते बच्चों की सुराख हो गई, नजले से पानी से नाक से पानी बह रही है। जा रहा, सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया यहाँ पर। सब नाश्ता तलक तो ले जाने नहीं दिया बच्चों के लिए, कहाँ से कोई नाश्ता लेकर आया? 2-3 साल के बच्चा अकेले। कल से बच्चे भूखे पड़े हुए घर के अंदर, छोटे छोटे से, जिनका दूध तलक का नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।